हाय गाइस, मैं अपने अपार्टमेंट पर आई हुई हूँ इस वक्त और आपको एक क्विक हाउस टूर देना चाहूँगी। इस अपार्टमेंट को मैंने एयरबीएनबी पर लिस्ट किया है और ये मेरा फर्स्ट रूम है। तो इसको मैं चाहूँगी कि आप सब लोग देखें इसका इंटीरियर, जो कि मैंने इंस्पायर है मेडिटेरियन थीम से, एंड मैंने इसमें थोड़ा सा बोहेमियन और स्कैंडिनेवियन टच भी दिया है। सो आई होप आपको इसका इंटीरियर भी अच्छा लगेगा और मैं इसके साथ साथ एयरबीएनबी की लिंक भी इसके साथ मेंशन कर दूँगी। अगर आप, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का बाहर का जो सीन आता है, जो स्काई व्यू आता है, वो बहुत अच्छा है। मेरी इस अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं जिससे आपको सनलाइट मिलती है और स्पेस काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेट होता है उससे। एंड यू कैन सी दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस व्यू जस्ट लुक्स लाइक। जो मेरे पीछे देखिए आप, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ व्यू यू गेट फ्रॉम बोथ द बालकनीज। मेरे अपार्टमेंट में 2 बालकनीज हैं, वन इज़ इन द लिविंग रूम एंड अदर इज़ इन द प्राइवेट रूम, बेडरूम। सो उससे काफ़ी अच्छा व्यू आता है। देखिए कितनी अच्छी रोशनी आती है। आई मीन विंटर्स में इट्स रियली फैबुलस टू बी हियर एंड स्पेंड सम टाइम। इट्स रियली गुड। सो इसमें मेडिटेरियन टच काफ़ी अच्छा आ सकता था, क्योंकि जब मैंने इसको देखा था तो जिस तरह से इसके अंदर सनलाइट का इल्यूमिनेशन था, तो मुझे समझ में आ गया था कि इसके लिए सबसे अच्छी थीम मेडिटेरियन रहेगी, बिकॉज ऑफ द सनलाइट प्लस द विंडी एयर विच द पर्सन विल गेट हु इज़ लिविंग इन दिस हाउस। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये मेडिटेरियन थीम ही रहता है। सो दैट्स वाई आई प्रेफर टू टेक इट एज अ मेडिटेरियन थीम एंड सम बोहेमियन टच ऑल्सो। सो स्टेप बाई स्टेप मैं आपको जो अपने हाउस का टूर कराती हूँ। सबसे पहले मैं लिविंग हॉल से शुरू करूँगी, उसके बाद मैं बेडरूम कराऊँगी। सो वो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अब मैं लिविंग रूम से शुरू करूँगी थोड़ा सा। जैसा कि मैंने वीडियो दिखा दी है आपको, ये मेरा लिविंग हॉल है और इसमें मैंने जो फर्नीचर रखा है वो मैंने बोहेमियन इंस्पायर्ड फर्नीचर रखा हुआ है और डेकोर भी उसी तरह का मैंने करने की कोशिश करी है। मैंने जो पर्दे चूज़ करे हैं वो वाइट कलर के चूज़ किए हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें मेडिटेरियन थीम का टच देना था, इसीलिए मैंने वाइट कलर चूज़ किया अपने पेंट के लिए भी और अपनी कर्टेंस के लिए भी। बिकॉज ये एक काफ़ी बड़ा स्पेस नहीं है, छोटा है, बट उसको और ज़्यादा इल्यूमिनेट करने के लिए मैंने वाइट कलर का चूज़ किया। और वाइट एक बहुत अच्छा कलर होता है फॉर पीसफुल एंड कामनेस, और काफ़ी सिरेन स्टाइल में मैं इसको डिपिक्ट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसमें वाइट कलर चूज़ किया। सो मेन जो कॉम्बिनेशन थीम है यहाँ की चीज़ों में, जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइक इफ इट्स अ कैबिनेट और फर्नीचर में अगर आप देखेंगे, इट्स ऑल वाइट थीम। बिकॉज मैं वाइट कलर को एक सेंट्रल कलर की तरह, प्राइमरी कलर की तरह इस हाउस टूर में लेना चाहती थी। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ ऐसे डेकोर किया हुआ है, जैसे बोहेमियन इंस्पायर्ड जो आर्टी क्राफ्ट्स होते हैं उनको मैंने इसमें अपार्टमेंट में इंस्टॉल किया अपने, ताकि बोहेमियन टच आए। और उसके साथ मैंने कुछ पेंटिंग्स भी इंस्टॉल करी, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ये जो पेंटिंग है, these are actually inspired from the Waroli art, which is Indian art. एंड इसका जो थीम था वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल था, जो कि मुझे चाहिए था इस अपार्टमेंट के लिए, बिकॉज वाइट थीम है। सो आई डिड नॉट वांटेड समथिंग टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रावेगेंटली लाउड। सो आई चोज दोज आर्टी क्राफ्ट्स एंड पेंटिंग्स विच आर न्यूट्रल इन कलर। प्लस मैंने जो फर्नीचर भी रखा है उसका भी कलर मैंने ब्राउन, टीक वुड ब्राउन कलर से इंस्पायर्ड है, बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी एसेट इन स्कैंडिनेवियन एंड मेडिटेरियन टच। सो ये चीज़ है। लिविंग हॉल में जो सबसे फेवरेट चीज़ मेरी है वो है मेरा पर्शियन इंस्पायर्ड कारपेट, जिसका डिज़ाइन पूरा पर्शियन आर्ट से इंस्पायर्ड है। जैसे कि मैं इसको दिखा दूँगी आपको वीडियो में अटैच करके। ये कारपेट काफ़ी सुंदर लगता है एंड इट gives a character to the space.
तो मुझे ऐसे ही किसी आर्टिस्टिक कैरेक्टर पीस की ज़रूरत थी जो कि मेन अटेंशन बने मेरे लिविंग एरिया का, एंड यू नो इट बिकेम अ मिडिल अटेंशन फॉर माई लिविंग स्पेस, एंड यू नो इट एनहेंस्ड द ओवरऑल लुक ऑफ द यू नो लिविंग पोर्शन। इसके बाद जो मेरे पीछे है ये लिविंग एरिया की बालकनी है, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन आई शोड यू इन द प्राइवेट यू नो बेडरूम। सो ये बालकनी भी काफ़ी अच्छी है, यू विल गेट अ रियली गुड स्काई व्यू एंड प्लस सनलाइट। सो मॉर्निंग और इवनिंग जो व्यू होते हैं स्काई के वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, मतलब ब्यूटीफुल भी शायद एक बहुत छोटा शब्द होगा जो कि देखने को मिलता है। मैं इस वीडियो के साथ कुछ अपनी पर्सनली शूट की हुई जो स्काई व्यू की वीडियोस हैं उनको भी अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग भी उन स्काई व्यूज़ को देखकर खुश हो सकें। तो आई विल ऑल्सो अटैच दैम इन दिस वीडियो। अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा के चीज़ें की हैं, क्योंकि बेडरूम इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम इन अ हाउस। उसमें आप रिलैक्स करते हैं, एंड सो इसके लिए आई ऑल्सो यू नो पिक्ड अप रियली इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो जो कि बहुत ही ज़रूरी है। लाइक एक बहुत ही कॉम्फी मैट्रेस होना चाहिए आपका जो फर्नीचर है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज़ नॉट कंफर्टेबल। सो कंफर्ट को पूरा ध्यान में रखते हुए मैंने वही फर्नीचर इंस्टॉल किया है। लिविंग रूम में एक जो चीज़ है, एक दो मुख्य आकर्षण जो है वो, एक मैंने बुद्धा स्टैचू भी इसमें इंस्टॉल की थी, एंड आई हैव ऑल्सो यू नो इंस्टॉल्ड ए वाइट हॉर्स picture in the east wall of my apartment because of Vastu. This is the east portion of my house. So east portion mein I have installed the pictures of you know God and the white horse, so that it brings luck and prosperity into my house. So this Buddha statue was also a gift from a mutual friend, so we installed it right over there. इसके अलावा मैंने एक लैम्प भी इंस्टॉल किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। This lamp I got from Amazon. Most of the things I have kept from the Amazon because furniture काफ़ी ज़्यादा cost effective था, plus it's also very durable. ये सब चीज़ें मुझे मथुरा में नहीं मिलती easily, हो सकता है और जगह मिल जाती हूँ like Delhi or some big city, but in Mathura it's quite hard to get it, so I purchased all of it from Amazon. So these are really pretty things that I have installed. I will like you to see them. Yeah, these are some muddhas that I have installed in my premises. These muddhas are also very beautiful, so I installed 2 muddhas like it in my apartment. अब मैं चलती हूँ बेडरूम की तरफ। So guys, अब मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ। ये मेरा बेडरूम है हाउस का। देखिए, द फर्नीचर इज़ टीक वुड इंस्पायर्ड बिकॉज एज आई स्टेटेड अर्लियर स्कैंडिनेवियन थीम में टीक वुड ब्राउन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एंड ऑल्सो इन द क्लॉजेट यू विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ टीक वुड एंड वाइट कलर विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। सो जो मेरा एक ड्रीम था क्राफ्ट का एक हाउस में, तो वो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इस हाउस में दे सकूँ। कर्टेंस देखे जाएँ जहाँ तक हैं तो वो भी वाइट ही मैंने रखे हैं रूम के लिए, मैंने चेंज नहीं किए। हालांकि मेरे फादर मुझे कह रहे थे कि डू समथिंग कलरफुल, बट आई डिडंट डू इट। मैंने उनकी वो चीज़ डिक्लाइन कर दी और आई डिड इट लाइक टोटली वाइट, यू नो। सो ये क्लॉजेट है, यू नो। दिस क्लॉजेट इज़ ऑल्सो रियली गुड, यू नो। यू कैन सी फ्रॉम द इनसाइड हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स लाइक, यू नो। द teak wood finish is too brilliant. It's, I mean, wonderful, you know, and you get like you will get like 3 compartments in it and 1 hanging rod. So I guess you have enough of the space. Like इस अपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोगों का स्पेस है to comfortably fit in this apartment. So I think इस क्लॉजेट में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अपनी चीज़ें रखने के लिए। आप कंफर्टेबली अपना लगेज इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी छोटा मोटा है आपको यूज़ करना है। Besides that, I have installed a Bohemian mirror just adjacent to it. ये मिरर मुझे अमेज़न से ही मिला है, एंड यू नो ये व्हेन आई सॉ दिस मिरर आई फेल इन लव विद इट बिकॉज ये बहुत ही आर्टिस्टिक लगा मुझे, और ये रूम के कैरेक्टर को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। बिकॉज मैंने अपने बेडरूम की वॉल पर पेंटिंग्स इंस्टॉल कर दी थी जिनको मैं बाद में अभी दिखाऊंगी, बट मुझे दूसरी वॉल पर भी कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी कि सामने से अगर कोई एंटर करता है मेन एंट्रेंस से तो उसको कुछ ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ मेरे बेडरूम में सामने दिखाई दे विच विल यू नो इन्हेंस द कैरेक्टर ऑफ दिस रूम। सो मैंने सोचा कि वाई डोंट आई इंस्टॉल अ मिरर विच इज़ लुकिंग रियली आर्टिस्टिक। तो मैंने इस मिरर को इसमें इंस्टॉल किया। अब मैं बेड को दिखाती हूँ। तो मेरा बेड काफ़ी अच्छा है, इट्स रियली कंफर्टेबल, मतलब मेरे खुद के घर से काफ़ी अच्छा है ये बेड। सो आई रियली लाइक इट, ऑल्दो मैं इस पर 1-2 बार ही सो पाई हूँ बस। तो
इसका ये क्वीन साइज बेड है और इसका मैंने मैट्रेस कर्लॉन का यूज़ किया है बिकॉज कर्लॉन इज़ वन ऑफ माई पर्सनली फेवरेट ब्रांड एंड इट ऑल्सो कम्स विद गुड वारंटी एंड एवरीथिंग. सो आई रियली I just didn't give a second thought and I purchased it immediately. Like Kurlon is my favorite mattress. It's very very comfy, it's very comfy. Like even if you are sitting over it or even if you are lying on it, it's very comfortable and give you a really comfortable sleep. So मैं चाहती थी कि मेरे जो भी गेस्ट होंगे Airbnb के, they will get a really comfortable sleep क्योंकि ट्रैवलिंग करते करते इंसान get exhausted and काफ़ी ज़्यादा थक जाता है. तो आई थिंक एक आरामदायक बेड ज़रूर होना चाहिए उनके लिए ताकि वो एक अच्छी नींद ले सकें. बाकी सब चीज़ें अपार्टमेंट में बाद में आती हैं बट सबसे पहले ज़रूरी है एक बहुत ही कंफर्टेबल बेड. तो मैंने उसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करी है. जो बेडशीट मैंने चूज़ करी है ये भी मेडिटेरियन टच को इंस्पायर्ड है. इसमें आप ऑलिव ग्रीन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, तो विच लुक्स रियली ग्रेट एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द थीम ऑफ द रूम. बिसाइड्स दिस दीज आर वॉल पेंटिंग्स दैट आई हैव इंस्टॉल्ड ओवर द बेड. दे ऑल्सो लुक रियली नाइस as again they are also Warli art and it depicts the love of mother and child or two couples. So it is a really great theme. Because in my own opinion, love is all about peace. If whenever you are with your loved ones, you should feel peaceful. So when the people who will be coming here to stay, when they will look at these paintings, they will think like they are at their peace and they are enjoying the companionship of their loved ones. So obviously this was my idea behind installing such kind of paintings. So besides this, one thing is really favorite of mine, which is this ceramic lamp, and this side table. Just look at this. The side table is kind of very modern, yet it is complementing the theme of the house. Basically सारा फर्नीचर ही Amazon से है. So I was really shocked because मैं इतना सोच नहीं रही थी. It was my first time purchasing furniture from the Amazon, like full furniture of the house, and I was literally shocked कि Amazon पर मुझे इतने अच्छे options मिल जाएंगे, and they are very good in quality as well as they are very cost effective. So the ceramic lamp is also really good, and it also enhances the character of the space. When in the night it just shines like a star in the room. So I think मैंने जो अपने दिमाग में सोचा था उससे भी बेहतर निकल कर आया ये क्राफ्ट जो मैंने इंस्टॉल की अपने हाउस में. So I am really proud of myself now because I did this all by myself. I didn't take any help of any interior designer or something. I designed it by my own and did all of it by my own ideas and thoughts. And the blanket also I got it from the Amazon. The blanket is too much luxury. This is a flannel blanket, guys. Okay, so flannel blankets are really good in winters as well as in summers. It has a velvet touch above it and the furry touch inside it. So it is also enhancing the bedroom of the house, and it's also one of my favorite thing in the bedroom. Besides that, the carpets, these are also I sourced from the Amazon. It is also a fur carpet that I kept in the bedroom because in the bedroom it's all about comfort. So I tried to install all of the things that will add to that comfortable thing of the house. अब इसके बाद जो सामने है वो बालकनी है इस बेडरूम की, जो कि मैं प्रीवियसली दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, एंड आई गेस आपको भी मेरा हाउस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा. इसके अलावा मेरे पास एक बाथरूम और एक किचन है जिसको मैं आपको शो कर दूंगी अभी वीडियोस में. और आई थिंक मेरा हाउस टूर अब पूरा हो चुका है, जो भी मेन चीज़ मैंने डिज़ाइन की थी. तो आई गेस अगर आपको लगता है कि कोई आपके फ्रेंड्स या आप ही कभी यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं, देन वी विल बी रियली ग्लैड टू होस्ट यू. एंड मैं अपने एयरबीएनबी की लिंक भी इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगी, सो दैट यू कैन बुक दिस हाउस फॉर योर स्टेकेशंस. एंड आई होप यू विल गेट ग्रेट जॉय while staying in this house. So thank you so much for watching my video, and please like and subscribe.